अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8B और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये हमारा। कहते हैं फाइंड द मीडियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द नंबर। मीडियन देखें, मीडियन कहते हैं मिडल वैल्यू को, ठीक है। मीडियन होता है मिड वैल्यू, किसी भी डेटा का मिड वैल्यू, ठीक है। और डेटा सबसे पहले अरेंज होना चाहिए, जो भी डेटा हम आपको दें उसे अरेंज होना चाहिए, ठीक है। अरेंज डेटा होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है 5 6 1 5 3 5 एंड 6। तो सबसे पहले जो छोटा डेटा है वो है 1, उसके बाद 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 1 2 3, 3 दफ़ा 5 है इसका, और 6 इसका 2 दफ़ा है, ठीक है। अच्छा, चूंकि ये बहुत छोटा डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें डेटा 7 है, तो हम क्या करेंगे n+1/2 th वैल्यू, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है। कितना डेटा है टोटल? 7, 7 + 1 कितना हो गया? 8, 8/2 कितना हो जाएगा? 4, फोर्थ वैल्यू आपका आंसर होगा। 1 2 3 4, ये मेरा फोर्थ वैल्यू है, ये मेरा आंसर है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी 3 डिजिट्स बचे और यहाँ पर भी 3 डिजिट्स बचे, तो आपका जो आंसर आया मीडियन का, वो आपका मीडियन का आंसर 5 हुआ। अभी अगर हमारे पास इवन की कंडीशन आती है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इवन कंडीशन में हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं पार्ट बी इसका। पार्ट बी अगर आप देखें, पार्ट बी में डेटा दिया हुआ है 1.2। अच्छा, मैं पार्ट बी का डेटा यहीं से अरेंज करके उतार लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1.1 आई गेस, यस 1.1 सबसे छोटा नंबर है। देन उसके बाद 1.2, यस 1.2 हमारे पास अवेलेबल है। देन 1.3 नहीं है, 1.4, 1.5, 1.6 है, और 1 वाला कोई भी नहीं है। 2 वाला है 2.8, 2.8, और इसके बाद 3.2, 3.2, और देन 4.1 की दो वैल्यूज़ हैं, 4.1 और देन 4.1। कितना डेटा है ये? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो 7 + 1 8, 8, 7 + 1 8 हो जाएगा, तो 8/2 ये हो जाएगा 4। तो हम लिखेंगे फोर्थ वैल्यू, 4 आंसर नहीं, फोर्थ वैल्यू लेंगे, तो 1 2 3 4 ये है फोर्थ वैल्यू। तो जो मीडियन होगा यहाँ पे वो कहलाएगा 2.8 हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब हम देखते हैं पार्ट सी। सी का डेटा भी हम डायरेक्ट अरेंज करके उतारते हैं आपके सामने। यहाँ पर ये सबसे छोटा नंबर मुझे जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 25। देन उसके बाद जो छोटा नंबर मुझे नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 28, देन 29, देन 30, देन 33, देन 37। अब ये डेटा कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6, फिर वही करेंगे 6 + 1/2 7 हो जाएगा। सेवन्थ वैल्यू, 7/2 का मतलब होता है 3.5, 3.5 वैल्यू लेनी। 3.5 वैल्यू कैसे निकलेगी? 1 2 3 और 4, 3 और 4 के बीच वाला जो डेटा होगा वो जो 3 और 4 के बीच में होगा वो 3.4 होगा। तो आपने क्या करना है, 3 वाला डेटा भी पिक करना है जो कि 29 है, प्लस फोर्थ डेटा भी पिक करना है जो कि 30 है, और इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये मेरी थर्ड पोजीशन पे था और ये मेरी फोर्थ पोजीशन पे था। दोनों पोजीशंस की वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से डिवाइड करवा दें। 29 और ये कितना हो जाएगा? 59। 59 का हाफ कितना हो जाएगा? 29.5। अच्छा, अब कोई बच्चा कहेगा कि सर 29 और 30 के बीच में 29.5 ही होता है, ये क्या आपने इसको 2 से डिवाइड करवा? देखें, मकसद ये है कि आपको हम सारा डेटा समझाएं कि इसको बेसिकली करना किस तरह से। वो तो आपको पता है कि 29 और 30 के बीच में जो गैप आ रहा है वो 29.5 का है, लेकिन अगर कभी कोई डेटा बहुत बड़ा आ जाए, बड़े डेटा के अंदर फिर हमारे पास गैप ढूंढना पड़े, लाइक 17 और 29 हो जाए, तो फिर 17 और 29, अगर अब 17 और 29 आ गई है, थर्ड पोजीशन पर आ गया 17 और फोर्थ पोजीशन पर आ गया 29, तो अब इन दोनों के बीच का नंबर कैसे निकालेंगे? तो इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करवा दें, ये मिड वैल्यू निकलती है। और ये मिड पॉइंट भी अगर आपको कुछ कुछ याद हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो ऐसे ही होता था। ओके, अब हमारे पास सबसे छोटा नंबर मुझे नज़र आ रहा है 4.7, इसके बाद नज़र आ रहा है मुझे 5.5। ये पेंसिल से कट कीजिएगा डेटा, ठीक है आप लोग। उसके बाद नज़र आ रहा है मुझे 8.4, इसके बाद मुझे डेटा नज़र आ रहा है 12,
इसके बाद मुझे डेटा नज़र आ रहा है 13.5। इसके बाद मुझे वैल्यू नज़र आ रही है 22.6। यस, इसके बाद है 31.6 और फिर 39.6। कितनी वैल्यूज़ हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9। 9 का हाफ कितना हो जाएगा? 4.5। 4.5 वैल्यू का मतलब ये है कि फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 1 2 3 ये फोर्थ वैल्यू है और ये फिफ्थ वैल्यू है। 12 + 13.5 डिवाइड बाय 2। अब देखो आ गया ना ऐसा अजीब सा नंबर। अब आप इसे प्लस करें, ये हो जाएगा 25.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 12.75। ठीक है, कैलकुलेटर से चाहें तो कैलकुलेटर से डिवाइड करवा लें। ऐसा सच कोई इसमें बड़ा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन 2 अगर हमारे पास अवेलेबल है तो। यस, ओ नो, ये तो बहुत बड़ा सवाल है क्या वैसे? इसमें देखते हैं। अच्छा, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वाली कंडीशन है। ओके, तो थोड़ा सा डेटा बड़ा होगा हमारे पास, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये कह रहे हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और द क्लास इंटरवल विच कंटेन्स द मीडियन। ओके, सवाल समझ लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए में हमें कह रहे हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और द क्लास इंटरवल। ओके, हमें या तो ये बताना है कि मीडियन है क्या, और हमें या तो ये बताना है कि किस क्लास में मीडियन है। अभी पार्ट ए में सिर्फ मीडियन ढूंढते हैं, क्लास की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, अच्छा ज़रा अब इन डेटा को ज़रा अगर आप प्लस करते हैं, इन सब को प्लस करें तो टोटल वैल्यूज़ कितनी है? 2 + 4 6 + 1 7 + 5 12 + 1 13 + 2 15। टोटल डेटा आपके पास आ रहा है 15। तो 15 + 1 कितना हो जाएगा? 16। 16 का हाफ करेंगे हो जाएगा 8। तो एट्थ वैल्यू हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब एट्थ वैल्यू कैसे निकलेगी वो मैं अब आपको बता दूं। एट्थ वैल्यू ढूंढने का तरीका क्या है? ये है 2। 2 + 4 हो जाएगा 6। 6 + 1 7। 7 + 5 12। तो जो एट्थ वैल्यू है वो यहाँ पर आ रही है। देखें ये इसमें दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसमें 6 वैल्यूज़ हैं, इसमें 7th वैल्यूज़ हैं, और एट्थ वाली वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर आएंगी। तो जो मुझे एट्थ वैल्यू, अब कोई समझ में नहीं आ रहा हो किसी को कि ये हो क्या रहा है। देखो 102 टाइम्स है। मैं अगर आपको लिख के दिखा दूँ 102 टाइम्स हैं। ठीक है, सही है। 204 टाइम्स हैं। ठीक है, 204 टाइम्स हैं। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और 300 जो है 1 टाइम है, और 400 जो है वो 5 टाइम है। 1 2 3 4 5 हमारा एट्थ आंसर था ना मेरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा एट्थ पोजीशन। वही यही मैं नहीं कह रहा था आपको कि एट्थ पोजीशन वाली हमारा आंसर होगा। और एट्थ पोजीशन हमें कहाँ से मिला? ये हमारे पास। अब ये अभी फ़िलहाल मैं बताना नहीं चाह रहा, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को बारी बारी ऐड कर दें ना तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाता है। ये 2 ऐसे होता है, 2 + 4 6 6 + 1 7 7 + 5 12। तो इस 12 में हमारे पास एट्थ वैल्यू भी है, नाइन्थ वैल्यू भी है। 400 जो है एट्थ वैल्यू भी है, नाइन्थ वैल्यू भी है, 10th वैल्यू भी है, 11th वैल्यू भी है और 12th वैल्यू भी है। ठीक है, ये जो 400 है वो 8 9 10 11 12 पोजीशन पर मौजूद है। तो इस तरह से हमने बताया था कि एट्थ वैल्यू हमारी 400 आ रही है। पता नहीं मैं अपनी बात क्लियर कर पाया या नहीं। अच्छा, अभी फिर देखें यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लें। 5 में 6 प्लस किया तो 11। आई एम सॉरी, 11 में 6 प्लस किया, 11 में 10 प्लस किया तो 21। 21 में 8 प्लस किया तो 29। 29 में 7 प्लस किया तो कितना हो जाएगा? 36। 36 में 5 प्लस किया तो 41। 41 में 3 प्लस किया तो 44। तो 44 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 45। 45 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 22.5 वैल्यू। 22.5 वैल्यू का मतलब क्या है कि 22nd वाली वैल्यू प्लस 23rd वाली वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड करवाना है। अब 22nd और 23rd आ कहाँ पर रहा है? देखें
22 और 23 मेरा यहाँ 29 में आएगा, ठीक है। क्योंकि 5 भी हमारा 22 में नहीं है, ये 11th पोजीशन, ये 21th पोजीशन हमारी 10th की है। लेकिन जो 8th की पोजीशन है हमारी, 8th की हमारी पोजीशन 22 से लेके 29th की पोजीशन पर है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम इसमें लिखेंगे फ्रीक्वेंसी हमारी फॉल कर रही है। इसमें हमारे पास मीडियन नहीं पता चला, इसमें हमें ये बतानी है कि कौन सी क्लास में फॉल कर रही है। क्योंकि यहाँ पर देखें प्रीवियसली हमारे पास डेटा था ये 100, 200, 300 ये डेटा गिवन था, और इन्होंने कहा भी था ना हमारे पास किस क्लास में इंटरवल फॉल कर रही है। तो अगर 29 हमारा आ रहा है यहाँ पर, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन हमारा फॉल कर रहा है वो फॉल कर रहा है इस क्लास में। तो जो इसका आंसर लिखेंगे वो आप लिखेंगे 15 से लेकर x और x इस लेस देन 20। ये आपकी मीडियन क्लास है। अभी पीछे जो मैंने कहा था ना पार्ट ए के वक्त के, मैं अभी आपको क्लास के बारे में बताऊंगा, तो ये मैंने आपसे कहा था कि जब आपके पास मीडियन नहीं होता तो मीडियन क्लास होती है 15, तो खैर 15 से ज़्यादा होगा, 16 भी हो सकता है, 17, 18, 19 और 20 भी हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन वो क्लास बतानी थी हमें इसमें, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, पार्ट सी के अंदर। पार्ट सी में देखें फ्रीक्वेंसी कितनी, ये फ्रीक्वेंसी है 2, ये फ्रीक्वेंसी है 3, ये फ्रीक्वेंसी है 5, ये है 4, ये है 3 और ये है 4। इन सबको प्लस करें, 5 और 10 और 18 और 21, फ्रीक्वेंसी आ रही है 21। 21 प्लस 1 अपॉन 2, 22 अपॉन 2, 11th वैल्यू। 11th वैल्यू कहाँ फॉल करेगी, देखें ये है 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14। तो 11th वैल्यू यहाँ पर फॉल कर रही है मेरी, और वो क्या है 70, ठीक है। जो मीडियन मेरा आ रहा है वो 70 आ रहा है। अगर किसी को नहीं समझ में आया कि क्या हुआ है, तो देखो भाई ये क्या है, मैंने ये वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखी, इसमें 3 प्लस किया 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14। तो जो 70 है ना, 70 हमारा 11th वैल्यू भी है, ठीक है। 70 हमारा 4 दफ़ा आ रहा है, ठीक है, ठीक है। 70 हमारा 4 टाइम आ रहा है, और ये 11th पोजीशन पे भी है, ये 12th पोजीशन पे भी है, 13th पोजीशन पे भी है, और ये 14th पोजीशन पे भी है। तो हमारा वैल्यू था 11, तो 11th वैल्यू हमारी 70 मीडियन बन रही, ठीक है। यहाँ पर भी वही सेम बिल्कुल वही चीज़ है, कोशिश करते हैं आपको समझा पाएँ। ये 1, ये 5, ये 5, ये 6, ये 3, ये 6, ये 7, ये 4, ये 2 और ये 1, ठीक है। सारी फ्रीक्वेंसी दोबारा लिखें। 1 में ऊपर वाला 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 में 5 प्लस करेंगे तो 11, 11 में 6 प्लस करेंगे तो 17, 17 में 3 प्लस करेंगे तो 20, 20 में 6 प्लस करेंगे तो 26, 26 में 7 प्लस करेंगे, यार ये कितना होता है, 12 13, 33, 33 में 7 प्लस करेंगे तो 40, ओह 37 हो जाएगा, ठीक है। 37 में 2 प्लस करेंगे 39, 39 में 1 प्लस करेंगे 40। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी 40, 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा 41, 41 का हाफ कितना करेंगे तो हो जाएगा 20.5। तो 20.5 वैल्यू का मतलब ये है कि आपको 20th वैल्यू भी चाहिए प्लस 21st वैल्यू भी चाहिए, ठीक है, और उसको डिवाइड करना। अब देखो 20 और 21st कहाँ पर फॉल कर रहा है आपका, देखें 20th वैल्यू तो मेरी 5 है, और जो 6 है ना वो 21 से वैल्यू भी है, 22nd भी, 23rd भी, 24th भी, 25th भी, 26th भी। ये जो है ना मेरा जो 3 है मेरा फ्रीक्वेंसी 3, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 3 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा था, स्कोर हमारा 5 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा था। ये 20th पोजीशन पर है हमारा, फ्रीक्वेंसी 3 जो है 5 दफ़ा है। चलो मैं तो समझाता हूँ, देखो फ्रीक्वेंसी 3 जो है वो 5 दफ़ा, 1 2 3, ओ सॉरी फ्रीक्वेंसी स्कोर 5 है, 5 3 दफ़ा है, 5 1 2 और 3, ठीक है। 17 के बाद ये 18th पोजीशन पर भी है, ये 19th पोजीशन पर भी है, और ये 20th पोजीशन पर भी है, ठीक है। 5 के बाद है 6, 6 कितनी दफ़ा आ रहा है 6 दफ़ा आ रहा है, 6 1 2 3 4 5 और 6। ये 21st पोजीशन पर भी है, ये 22nd पोजीशन पर भी है, ये 23rd पोजीशन पर भी है, एंड सो ऑन। तो मुझे सिर्फ 20 और 21 चाहिए, 20th और 21st पोजीशन चाहिए। 5 प्लस 6 अपॉन 2 11 अपॉन 2 5.5। तो ये जो मीडियन आ गया सेकंड डी वाले का हमारा, ये आया 5.5, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।